व्यापहरण और अपहरण सुनने में दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता के अनुसार इन दोनों में काफी अंतर है और इन्हें अलग अलग धाराओं के अंतर्गत परिभाषित भी किया गया है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बारीकी से आपको दोनों चीजों को समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अपने टॉपिक की कितनी अच्छी समझ है, कितना अच्छा गहन आपने उसका अध्ययन कर रखा है। तो व्यापहरण और अपहरण इन दोनों शब्दों का जब हम बात करते हैं तो पहले व्यापहरण की बात करें तो इसको किडनैपिंग कहा जाता है और अपहरण की बात करें तो इसे अबडक्शन कहा जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो व्यापहरण की बात करें तो यह अपराध भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 359, 359 और 361, 361 में परिभाषित है। नोट कर लीजिए, किडनैपिंग जो है व्यापहरण जिसे कहा जा रहा है वह धारा 359, 359 और 361, 361 में परिभाषित है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पेन पेपर लेकर बैठें। ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको तुरंत यहीं पे लर्न हो जाएंगी और आप फर्दर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट नोट करने वाले, उनको एक डायरी में नोट जरूर करते चलें। अब बात करें इसके अंतर की, यानी अपहरण कैसे इससे अलग है। व्यापहरण तो धारा 359 और 361 में दिया हुआ है, लेकिन अपहरण जो है वो 362 में दिया है। यानी जब अपहरण की परिभाषा की बात करेंगे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 362 का नाम लेंगे और वहां पे बोलेंगे 362 में ये अपहरण का, अबडक्शन का अपराध दिया है, परिभाषित किया हुआ है। फिर किडनैपिंग यानी कि व्यापहरण की बात करें तो भारत के बाहर व्यापहरण में प्रभावित व्यक्ति की आयु महत्वहीन है, यानी आयु का कोई संबंध नहीं है। अगर नवजात बच्चा है वह भी व्यापहरण के अंतर्गत आ सकता है और अगर बुजुर्ग है तो वह भी आ सकता है। जबकि कानूनी संरक्षण से व्यापहरण केवल 16 वर्ष से कम नाबालिग या फिर 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की का, किसी भी आयु पागल व्यक्ति का किया जा सकता है। स्पष्ट तौर पे समझ लें, व्यापहरण किसका किसका होता है कानूनी तौर पे? ऐसे बच्चों का जो किसी संरक्षण में हो, यानी 16 वर्ष से कम का लड़का और 18 साल से कम की लड़की के जब गार्जियन के अंडर गाइडेंस से यानी अंडर कंट्रोल से या उनकी सुरक्षा के अंदर से इन बच्चों का अपहरण होता है तो व्यापहरण कहलाता है, अपहरण नहीं, किडनैपिंग कहलाएगी। और इसके अलावा कोई व्यक्ति पागल हो, उसे अगर यहाँ से ले जाते हैं तो भी वो व्यापहरण कहलाएगा, अपहरण नहीं कहलाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा बात को। अब अपहरण क्यों नहीं कहलाएगा, तो अपहरण में कैसा रखा गया, किस कैटेगरी को रखा गया, तो उसे समझिए। अपहरण में जो भी प्रभावित व्यक्ति होता है उसमें एज जो है पूर्णतः महत्वहीन है, यानी उसमें एज जो है उसका भी कोई रोल नहीं है। बट लेकिन इसमें क्या होता है कि अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है, इस बात को समझिए। 16 साल से कम का बच्चा होगा उसका भी अपहरण हो सकता है और बड़ा होगा उसका भी अपहरण हो सकता है। अब दोनों में अंतर कैसे हुआ, तो अंतर ये हुआ, पहले में किसी कानूनी संरक्षण के अंदर से ले गए हैं, यानी माता पिता की आंखों के सामने से ले गए, तो किडनैपिंग है, व्यापहरण है। और अपहरण उनके सामने वो नहीं थे तब ले गए, चोरी एक तरीके का, बच्चे को उठा के लेके चले गए, चोरी करके चले गए लेके, तो वो कहलाता अबडक्शन। तो ये बेसिक अंतर इसमें दूसरा है। तीसरे अंतर की बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें संरक्षक यानी कि व्यापहरण की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यापहरण में गार्जियन का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। बच्चे का जब व्यापहरण किया जाता है, किडनैपिंग की जाती है, तो कानूनी संरक्षण के अंदर से जब कोई ले जाता है तभी किडनैपिंग कहलाती है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए, कंफ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे इस टॉपिक पर। फिर आगे समझें अपहरण यानी किडनैपिंग के बाद अब अबडक्शन की बात करें अपहरण की, तो इसमें संरक्षण का होना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी कोई बच्चा अगर अकेले कहीं पे बैठा हुआ है, खेल रहा है, उसको कोई अपहरण करके ले जाता है तो वो अपहरण कहलाएगा, उसके गार्जियन वहाँ पे नहीं है तब की कंडीशन में भी, तो ये अपहरण कहलाएगा। फिर बात करें किडनैपिंग की, व्यापहरण की, तो कानूनी संरक्षण से व्यापहरण केवल नाबालिग का होता है, पागल व्यक्ति का होता है। 2 कंडीशन, नाबालिग 16 साल से कम का लड़का, 18 साल से कम की लड़की, और इसके अलावा पागल व्यक्ति का। लेकिन अपहरण जो है, अबडक्शन, वो किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे वो पागल हो, दोनों ही कंडीशन में अबडक्शन की अपराध दोनों के साथ किया जा सकता है। फिर बात करें किडनैपिंग की, किडनैपिंग में अपराध के लिए केवल प्रभावित व्यक्ति को ले जाना मात्र ही जो पॉइंट है वो कहलाता है। यानी प्रभावित व्यक्ति का मतलब ये किसी बच्चे को उठा के लेके चले गए तो बस ये किडनैपिंग कहलाएगी। लेकिन अपहरण की अगर बात करें, इसमें अपराध होने के लिए प्रभावित व्यक्ति को बल या छल से ले जाना जरूरी है।
बल से ज़बरदस्ती उसे बेहोश करके ले गए या किसी तरीके से घसीट के ले गए, छल से झूठे उसको बुला ले गए कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारे कोई फला लोग अस्पताल में भर्ती हैं, और उसके बाद उसको बुला के लेके चले गए और फिर लेके, तो वो अपहरण कहलाएगा। तो ये बेसिक अंतर है। जहाँ कन्फ्यूज़न होगा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा, बहुत चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे पढ़ना है, कोई कन्फ्यूज़न किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे टेक्स्ट करें। इसके अलावा टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर हम आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। फिर बात करें व्यापहरण की, तो इस अपराध के गठन के लिए प्रभावित व्यक्ति की सहमति कोई ज़रूरी नहीं होती। यानी पागल व्यक्ति तो सहमति कैसे देगा, तो उसको व्यापहरण यानी किडनैप किया जा सकता है। बट इसमें जो होता है अपहरण में, इसमें सहमति के बिना किसी दबाव में दी गई हो या फिर वह अपहरण को समाप्त कर देता है अपराध को। अगर सपोज करिए कि सहमति जो है बिना किसी दबाव के दी गई, सपोज एक लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती है, वो बोली मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, तो ये अपराध नहीं है, अपहरण नहीं आएगा, ये पूरी तरह से गलत होगा। तो व्यापहरण जो है एक मौलिक अपराध है, यानी कि सब्सटेंसिव ऑफेंस कहलाता है, सब्सटेंसिव ऑफेंस। और जो अपहरण है वो अपने आप में दंडनीय नहीं होता है, लेकिन जब धारा 364 और 359 में 364 से 69 तक जो भी कोई उद्देश्य दिए हैं, उस उद्देश्य के अंतर्गत जब ये आता है तो अपराध बन जाता है। तो ये था अंतर किडनैपिंग और अबडक्शन में, यानी व्यापहरण और अपहरण में। कानून की भाषा यदि आपको कठिन लगती है तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में आपको ऐसे बहुत से कठिन शब्द, बहुत से कठिन ऐसे टॉपिक हैं जो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जब आपको जहां आपको जिस तरह का कन्फ्यूज़न लगेगा, आप बिल्कुल अपने कन्फ्यूज़न को यहाँ से दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल